जो कण के ऊपर हमने पराली डाली थी वो उतार रहे हैं। आपसे दोस्त होते हैं जो सुबह के टाइम उतारते हैं। अगर सुबह के टाइम हम पराली उतारेंगे तो हमारा नुकसान क्या होगा, जो बहुत एहतियात जरूरी है। तो पराली उतारना शुरू कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है मेरे सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आप सबको पता है हमने कान की काश की थी तो उसके ऊपर हमने पराली डाली थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जर्मिनेशन पूरी हो चुकी है, 6 दिन हो गए हैं। तो आज जो पराली उसके अंदर ऊपर डाली थी ना, जो कान के ऊपर हमने पराली डाली थी वो उतार रहे हैं। आपको बताएंगे किस टाइम उतारनी है। कुछ दोस्त होते हैं जो सुबह के टाइम उतारते हैं। अगर सुबह के टाइम हम पराली उतारेंगे तो हमारा नुकसान क्या होगा, उसको डायरेक्ट धूप लगेगी। जब कान को धूप लगेगी तो स्ट्रेस में जाएगा, पीला शुरू हो जाएगा, फिर वो टेंशन परेशानी बनना शुरू हो जाती है। क्योंकि इतने महंगे बीज हैं इसके हाइब्रिड प्याज के, जो बहुत एहतियात जरूरी है। तो अभी शाम का टाइम था तो हमने जो इसके ऊपर से पराली उतारना शुरू कर दी है। माशाल्लाह जी, जर्मिनेशन जो मुकम्मल हो चुकी है, बहुत अच्छी जर्मिनेशन हुई है। ये आपको नज़र आ रहा है, बहुत प्यारी जर्मिनेशन हुई। क्योंकि हमने लाइनों के अंदर काश किया था, कुछ हमने छट्टे के साथ काश किया था कान। ये वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। पराली उतारने के बाद ये रिज़ल्ट है। अभी जो वत्तर बहुत ज़्यादा है, खुशक नहीं है, ज़्यादा तर वत्तर है। इसको हम पानी नहीं लगाएंगे क्योंकि थोड़ा सा खुशक वत्तर हो जाएगा, फिर हम पानी लगाएंगे। अगर एक गीले वत्तर के साथ हम पानी लगाएंगे, जो हमारा कान है ये थोड़ा सा पीला शुरू हो जाएगा, क्योंकि वत्तर बहुत ज़्यादा नमी नीचे ज़्यादा है। इसी हिसाब से हमने सारी जो ना पराली उतार ली है। अभी इसका जो अमल है वो अभी इसके अंदर जो पराली कचरा वगैरह है इसका हमने सफाई करनी। अच्छी तरह सफाई करेंगे तो उसके बाद हमने इसको स्प्रे करेंगे इसका थायमथाक्सम का, और कोई माइनो एसिड पा के अच्छा सा कंपनी का वो स्प्रे करेंगे इसको। उसके बाद हमने अगला काम है जो पानी लगाना। ये जर्मिनेशन है माशाल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त है। सिर्फ सफाई बाकी है रह गई है इसकी। ये हमने छठे पे काश किया था, माशाल्लाह इसकी भी जर्मिनेशन बहुत ज़बरदस्त हुई है। हाइब्रिड प्याज का कान काश किया था, क्योंकि ये बहुत महंगा होता है, बहुत जो एहसास है, क्योंकि इसमें कमी पेशी नहीं करनी। जी दोस्तों, ये आपने हमारी जर्मिनेशन भी चेक कर ली है किस तरीके से हुई है। हमारा ये शाम के वक़्त इसका पराली उतारना यही था कि सारा रात इसके ऊपर जो तरेल वो पड़ेगी, मौसम में रच जाएगा। क्योंकि अगर हम सुबह के टाइम उतारते 9-10 बजे या 8 बजे उतारते पराली को, फिर क्या जब धूप आनी थी डायरेक्ट इसको धूप लगनी थी, तो इससे क्या होना था, ये कान हमारा पीला हो सकता था, स्ट्रेस में जा सकता था। इसलिए हमने कोशिश की है इसको शाम के टाइम पराली उतारने की। क्योंकि शाम के टाइम पराली हमने उतारी है, सारा रात इसको सर्दी में और नमी रहेगी, ऊपर तरेल पड़ेगी, तो हमारा कान स्ट्रेस में नहीं जाएगा, पीला नहीं होएगा, तो हमारी जर्मिनेशन मुतासर नहीं होगी। कुछ दोस्तों ने क्या किया, एक दोस्त की कमेंट्स आए थे और कॉल आई थी कि भाईजान हमारा कान पीला हो चुका था। उसका पीला होने के मैंने उसे पूछा आपने पराली कब उतारी, या उसके अंदर पानी तो नहीं आपने लगाया। उसने कहा नहीं भाईजान मैंने पानी नहीं लगाया, मगर मैंने जब धूप निकल आई थी उस वक्त पराली उतारी थी। क्या मकसद, क्या ये उसका फॉल्ट ये आया कि उसने पराली जब धूप में उतारी है, क्योंकि नीचे से बहुत नरम था, नाजुक हालत में था, जिसकी वजह से धूप लगने से वो पीलापन शुरू हो गया। मगर वो उसको ठीक हो जाएगा, पर टाइम 2-3 दिन उसमें लगेंगे। उसको स्प्रे अच्छा कोई माइनो एसिड वगैरह करना पड़ेगा, या अच्छा एनपी के किसी कंपनी का लेके करना पड़ेगा, उससे वो ठीक हो जाएगा, मगर 2-3 दिन लगेंगे। तो मकसद हमारा ये होता है अपने दोस्तों को अच्छी रहनुमाई की जाए, अच्छी बात बताई जाए, जिससे मेरा किसान भाई फ़ायदा उठा सकते। उम्मीद है मेरे दोस्तों को हमारी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो हम जब इसको शिफ्ट करेंगे, अभी इस पे जो हमने स्प्रे करनी है इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे। मेरे दोस्तों को रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।